सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपकी एजुकेशनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, डोमेस्टिक लाइफ हो, दोस्तों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, एक चीज जिसकी आपको हमेशा उम्मीद रहती है नहीं मिलती, और वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब है वफादारी। आपको किसी भी कल्चर के अंदर हमेशा यही रिस्क लगा रहता है कि मेरा स्टाफ मुझसे लॉयल है कि नहीं है, मेरे टीम मेंबर्स मुझसे लॉयल हैं कि नहीं है। आपकी निजी जिंदगी के अंदर भी यही कुछ मामलात हैं, और साथ ही आपकी एजुकेशनल लाइफ के अंदर भी ऐसा ही कुछ चलता है। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट के लिए अपने 5 बंदों की, 4 बंदों की स्टूडेंट्स की टीम बनाते थे, पूरी एक प्रोजेक्ट की टीम तैयार होती थी, तो उस वक्त भी यही होता था कि कोई एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बाकी जो 2-3 लोग हैं वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते थे, यानी बस वो टीम के अंदर फिलर के तौर पे मौजूद होते थे। और बहुत ऐसा कम होता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर के जब उनकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की कोई टीम बनती है तो सब के सब इन्वॉल्व हों और अपने अपने हिस्से का काम परफेक्टली करें, क्योंकि यहां पे टीम लीडरशिप का भी एक बड़ा सवाल आ जाता है, और टीम लीडर हमेशा अपने टीम मेंबर्स के अंदर लॉयल्टी को देखता है। इसी तरीके से जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ जाते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, आपका अपना कुलीग, स्टाफ, आपके अपने लोग होते हैं, तो वहां पर भी लॉयल्टीज के इशू आते हैं। ये लॉयल्टी का इशू आखिर आता क्यों है? इसके पीछे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो बेसिक वजह बनता है कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन के साथ साथ जब आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उस एक प्रोजेक्ट पे सबकी पेस सेम क्यों नहीं होती? अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप सीईओ हैं, तो आपका स्टाफ उस तरह डेडिकेट क्यों नहीं है जिस तरह आप अपने बिजनेस के साथ डेडिकेट हैं? बेशक आप उनको कितना भी मोटिवेट कर लें, कितने अच्छे इंसेंटिव्स दे दें एचआर की तरफ से, आप उनके लिए पिकनिक, डिनर, लंच, यहां तक के गिफ्ट्स भी रखें, उसके बावजूद आपका स्टाफ आपसे लॉयल नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि लोग सिर्फ अपनी सर्विसेज को देखते हैं और आप ये फोकस करते हैं कि मैं एक एम्पायर खड़ा करना चाह रहा हूं, मैं एक बिजनेस लेके चलना चाह रहा हूं, मेरे पीछे एक पूरा एक विजन है, मेरी एक आइडियोलॉजी है और मैं लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं। तो वहां पर बहुत सारी कुर्बानियां बीइंग अ बॉस, बीइंग अ सीईओ आपको देनी होती हैं, और आप सेक्रीफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज करके बहुत सारी चीजों पे अपने लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। लेकिन ये लॉयल्टी फिर भी आपको नहीं मिलती। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉयल्टी मिलेगी कैसे। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज हो, डोमेस्टिक हो, नेबर्स के साथ हो, आपके रिलेटिव्स के साथ क्यों ना मसले क्यों ना हो बेशक, लेकिन उसमें आपको जो लॉयल्टी चाहिए वो आपको कब मिलेगी? लॉयल्टी हमेशा जो वेस्ट के अंदर कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी अगर हम लाइफ को स्टडी करें और देखें तो उन्होंने कभी भी अपनी कंपनी के अंदर बॉस कल्चर नहीं अपनाया। कभी भी अपनी कंपनी के अंदर उन्होंने ऐसा कल्चर नहीं अपनाया जिससे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स फील्स हो। उन्होंने हमेशा अपनी कंपनी के अंदर एक विजनरी लीडर का रोल अपनाया। जब आप विजनरी लीडर बन जाते हैं, बेशक आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने बेचनी है कोई चीज, कमाना है, रेवेन्यू मॉडल क्रिएट करना है, लेकिन जैकमा की जब मैं मिसाल आपको दूंगा, alibaba.com का मालिक, तो जैकमा ने हमेशा एक लीडरशिप वाला रोल अपनाया, ना कि एक बॉस वाला रोल अपनाया। और उस लीडरशिप के अंदर भी उसने एक विजनरी लीडर का रोल अपनाया कि उसने एक विजन दिया, उसने एक सोच दी, और उस सोच के साथ उसने लोगों को जोड़ना शुरू किया। क्योंकि आप लोगों के अंदर अपने लिए वफादारियां नहीं डाल सकते, लोगों के अंदर आप सिर्फ नजरिया डाल सकते हैं, सोच डाल सकते हैं। आज की तारीख में जो आपका मसला है वही पूरी कौम का, पूरी दुनिया का, आपके इर्द गिर्द के लोगों का मसला है, और वो है फाइनेंशियल इशू। आप खुद सोचें कि क्या आपके पास कोई ऐसा विजन मौजूद है, आपके पास कोई ऐसा नजरिया, कोई ऐसी सोच, ऐसी आइडियोलॉजी मौजूद है जो दुनिया के लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस को, उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो? और अगर है तो इस विजन को जब तुम किसी के साथ शेयर करोगे तो लोग तुम्हारे साथ विदाउट सैलरी काम करने के लिए जुड़ जाएंगे, तुम्हारी टीम डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और लोगों को सिर्फ आसरे नहीं देने होते, इसमें क्लियर विजन, एक रोड मैप देना होता है। इसके अंदर आपको अपनी डेडिकेशन, डिवोशन और वो पिछला पास्ट और कैरेक्टर दिखाना होता है जिसके अंदर आपकी ऑनेस्टी शामिल होती है। चाहे आप किसी रिफॉर्म्स की बात करें, चाहे आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, चाहे आप बिजनेस के ग्रोथ की बात करें, या आप एक नए कारोबार को शुरू करने की बात करें, अगर उसके पीछे विजन नहीं है तो यकीन मानिए आप लोगों को लाखों रुपए भी तनख्वाह देंगे तो लॉयल्टी नहीं मिलेगी। लॉयल्टी आपको सिर्फ तब मिलेगी जब आप एक विजनरी लीडर होंगे, तभी वो आपको बॉस कह के भी पुकारेंगे, तभी सीईओ की इज्जत भी होगी। लेकिन अगर खुद आपके पास विजन नहीं है और आपने सिर्फ ये सोच बनाई हुई है कि जी मुझे पैसा कमाना है, लोगों को मैं मशीन की तरह यूज करूंगा, उनकी सिर्फ टाइमिंग्स पे जाऊंगा और उनके परफॉर्मेंस को केपीआई इंडेक्स में देख के और इस तरीके से मैं चलाऊंगा,
तो इस तरीके से आप यकीन माने आप नहीं चला सकते, क्योंकि आप अंग्रेज नहीं, आप गोरे नहीं, आप यूके में नहीं बैठे हुए, आप फ्रांस में नहीं बैठे हुए, आपके पास लेबर लॉज नहीं है, आपके पास वो सारी चीजें नहीं है जो किताबों में और आईने पाकिस्तान में तो मौजूद है बट इंप्लीमेंटेड नहीं है, इसलिए आप नहीं चला सकते। आप सिर्फ क्या काम कर सकते हैं, विजन दे सकते हैं, जो चाइना ने किया, जो जापान ने किया, बहुत सारी कंट्रीज ने किया, और आज उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, अपनी कौम को, अपने लोगों को कहां लाके खड़ा कर दिया है कि दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन, चाहे टेक्नोलॉजी बेस हो, किसी भी सतह का हो, हर चीज में आपको चाइना, जापान आगे से आगे दिखाई देंगे। इसी तरीके से जर्मनी की भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपको दिखाई देंगी, यूरोप भी आपको आगे दिखाई देगा। बेसिक उसके पीछे जो विजन्स होते हैं वो लीडरशिप के विजन्स होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के मसाइल हल करने की बात करते हैं कि जी मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरी चेन में आ जाओ, मेरी टीम के अंदर आ जाओ, तो वो किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेकर आ रहे हैं, उनका विजन क्या है? वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लेकर आ रहे हैं, नए नए अकसाम के जो ट्रेडिंग एप्स आ गई हैं उसके ऊपर लेकर आ रहे हैं, उसके पीछे भी क्रिप्टो का ही सिलसिला है, क्रिप्टो के पीछे कोई ना कोई XYZ बिजनेस है जो हिडन है। फिर ये एक वर्चुअल करेंसी जिसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पेश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए जो है पूरी एक चेन डेवलप हो जाए और फिर इसमें पूरी एक नेटवर्क मार्केटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो ई-कॉमर्स वाली साइट पे बड़े बड़े चार्म दिखाते हैं और वो एक अपना विजन पेश करते हैं कि जी हम एक विजनरी लीडर हैं और इस तरीके से आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ में आप हमारे साथ जुड़ जाएं, आपका ये भला होगा, ये फायदा होगा। ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसमें बहुत आसानी से लोग आ जाते हैं और आने के बाद जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तब जाके उन्हें पता होता है इसमें कितने रिस्क हैं, कितना इसमें जो है मतलब सक्सेसफुल रेशो कितना कम है। क्योंकि 2 से 2.5% सिर्फ इसमें सक्सेस रेशो है, और वो भी तब है जब उसकी आपने स्ट्रेटजीज सही अपनाई है, जब आपने उस चीज के अंदर अपना 100% दे दिया है। तो बीइंग एन इन्वेस्टर आपने कभी 100% नहीं देना होता, बीइंग अ टीम मेंबर कभी आपने 100% नहीं देना होता। इस वजह से लोगों पर से एतमाद टूट जाता है, और ये कल्चर पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में इतना आम होता जा रहा है पिछले 5 सालों से, कोविड के बाद से कह लें, तब से अब तक अब लोग जो है बहुत डरने लगे। तो अब एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर आप अगर एक साफ सुथरा काम करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपसे लॉयल रहें, वफादार रहें, तो फिर ऐसी सूरत में आपको एक विजनरी लीडर बनना होगा। आपके पास जो आइडिया है वो ऐसा आइडिया होना चाहिए कि लोग सुनने के बाद उस आइडियोलॉजी के तहत आपके साथ जुड़ें, और ये खुद आपने सोचना है कि मैं क्या अब ऐसा कारोबार करूं जो एक नया कारोबार भी हो, जो एक विजनरी लीडर भी मुझे साबित करे। और ये सोच ही आपको कामयाब बना सकती है, जैसे जैक मा की सोच थी। जैक मा ने यही कहा था कि जी मैं अली बाबा के नाम से एक ऐसा ई-कॉमर्स स्टोर बनाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास सैलरी देने को पैसे नहीं है। तो उसने रिसेप्शनिस्ट तक को 2% की पार्टनरशिपिंग दी, और जब उसकी रेवेन्यू मॉडल बहुत जनरेट हो गया तो तब वो रिसेप्शनिस्ट नहीं रही, बल्कि वो उसकी स्टेक होल्डर थी, पार्टनर थी, और उसके पार्टनर्स बहुत सारे थे। फिर टाइमली उसने उनके शेयर्स खरीद लिए या उन्हें बहुत अच्छी चीजें ऑफर की, तो वक्त के साथ साथ उसने फिर अपनी पूरी कमांड भी हासिल की। ये वो तमाम तर लीडरशिप के गुर होते हैं, ये वो डेडिकेशन होती है जिसमें सच्चाई मौजूद होती है, तभी लोग आपके साथ लॉयल होते हैं। तो लॉयल होने का या लोगों को लॉयल करने का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है आपकी ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज।